चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई आज के इस क्लास में हम लोग पद परिचय का क्रिया विशेषण टॉपिक जो है ना, इस क्रिया विशेषण का पद परिचय पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ना, क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण कितना टाइप का होता है, ये सबसे पहले समझते हैं। ठीक, इससे पहले जो है ना हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों टॉपिक जो है ना इसका पद परिचय पढ़ चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक है पद परिचय का क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले जो है ना ये समझते कि क्रिया विशेषण विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है। इससे पहले जो है ना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों हम लोग देखे हैं कि कैसा है, विकारी की अविकारी है। विकारी, विकारी उसको बोलते हैं ना जो लिंग, वचन, काल, कारक, लिंग, वचन, काल और कारक, किसी एक के भी बदलने से अगर ये शब्द बदल जाता है, जैसे संज्ञा है और लिंग बदल दिए तो संज्ञा बदल जाएगा, तो वो विकारी शब्द होता है। लेकिन ये क्रिया विशेषण जो है ना ये विकारी नहीं अविकारी है। क्या है? अविकारी। अविकारी किसको बोलते हैं? जो लिंग, वचन, काल, कारक किसी को भी बदल लो, ये नहीं बदलने वाला, इसको अविकारी शब्द बोलते हैं। सबसे पहले ये समझने वाला कि क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं, तब ना देखेंगे ना कि ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए जो कल जो है ना ये क्रिया विशेषण, ये काल को बदलने के लिए तुम लिंग बदलो, वचन बदलो, काल बदलो, कारक बदलो, कोई भी चीज बदलोगे ना कल नहीं बदलेगा। जैसे मान के चलो लिंग बदल के देखेगी, राजू है, ये पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग बनाओ। सीता, तो क्या कल के जगह दूसरा बोलेगी? कल ले, कल लो, ऐसे बोलाता है कि सीता कल आएगी, कल का कल ही रहेगा ना। अगर वचन भी बदल देगी ना, एक वचन से बहुवचन, वे लोग कल आएंगे, कि कल बदलेगा? नहीं ना बदलेगा। तो ये अविकारी शब्द, मतलब किसी से भी नहीं बदलेगा, है कि नहीं। अगर मान के चलो राजू छत पर बैठा है, अगर सीता बोलेंगे तो छती हो जाएगा, छती पर बैठी है कि छते रहेगा? छत रहेगा ना। तो देखो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी शब्द। तो सबसे पहले समझते कि क्रिया विशेषण बोलते किसको है, क्या है क्रिया विशेषण। देखो यहाँ पे एक शब्द है क्रिया और दूसरा है विशेषण। क्रिया भी हम लोग पढ़े, विशेषण भी पढ़े, दोनों को रिलेट कर देंगे, क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग समझे थे ना कि संज्ञा की जो विशेषता बताता है, संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम नहीं, विशेषण। अरे संज्ञा के स्थान पे जो आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं, और संज्ञा की विशेषता बताने वाला को विशेषण बोलते हैं, सर्वनाम विशेषण बोलते हैं ना। और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला को भी विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रिया का जो विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं, क्रिया का जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। यहाँ पे दो हम वाक्य लिख रहे हैं, इसमें तुम लोग को बताना है कि क्रिया विशेषण कौन है। राजू बहुत सुंदर है, राजू बहुत सुंदर है, और राजू बहुत पढ़ता है। देखो ये जो बहुत है ना, ये बहुत विशेषता बताने का काम कर रहा है कि नहीं। किसका विशेषता? तो राजू का नहीं, राजू का विशेषता नहीं बता रहा है, सुंदर का। अरे सुंदर है, कितना है? तो बहुत सुंदर है। ये पढ़ता है तो कितना पढ़ता है? तो बहुत पढ़ता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये जो बहुत है ना, ये क्या है? क्रिया विशेषण। यस सर। यस सर। और कोई कुछ क्रिया विशेषण है? यस सर। गधा सर। क्रिया विशेषण, बस खाली विशेषण रहना चाहिए, क्रिया विशेषण हो जा रहे। क्रिया की विशेषता बता रहे ये कोनो। अरे सुनो, एक ने क्रिया सुंदर क्रिया है, बस कुछ भी बहुत विशेषण है सर, क्रिया विशेषण। देखो सबसे पहले जो है ना तुम लोग के अंदर ये क्षमता नहीं कि पहले सोचे कि क्या है। अरे देखो ये पहले ये बताओ क्रिया है? सही। क्रिया का विशेषता कहाँ बता रहा है? क्रिया का विशेष यहाँ पे क्या बताए? क्रिया की विशेषता बताएगा तब क्रिया विशेषण होगा। ये एक सुंदर कोनो काम है? अच्छा कोई सुंदर है तो वो काम हो रहा है, वो एक तरह का विशेषण है कि नहीं? अरे ये एक तरह का विशेषण है, और ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण कहाँ से होगा?
जब विशेषण की विशेषता बताता तो उसे क्या कहा जाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को कल ही बताए थे हम पिछला क्लास में, प्राविशेषण। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ये जो बहुत है ना, ये प्राविशेषण है। क्या है? प्राविशेषण। और यहाँ पे देखो, ये पढ़ना क्या है? काम है, क्रिया है। और ये बहुत पढ़ता, अभी ये बहुत बोलेगा तो क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। समझ गई? अगर क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताएगा तो प्राविशेषण। ठीक। अब ये बहुत को तुम बदलना चाहो कि नहीं बदलेगा? अगर तू राजू बहुत पढ़ता है या सीता भी लिखेगी तो यही लिखाएगा बहुत पढ़ती है। ये बदलेगा, ये बदलेगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा, है कि नहीं? और जो नहीं बदलता है ना, उस शब्द को विकारी की या विकारी शब्द या लग जाता है, या मतलब नहीं होता है, और विकारी मतलब विकारी नहीं है। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? तो जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया किसको बोलते हैं? तो वैसा शब्द जिसमें काम करने या होने का आभास हो, वैसा शब्द जिसमें काम करने या होने का आभास हो उसको क्रिया बोलते हैं। अरे जिसमें समय लगता है ना, कोई काम करने में जिसमें समय लगता है, सब क्रिया है। अब वो सुंदर है, सुंदर में कोनो समय उमय का बात हो रहा है, कोनो थकावट का बात हो रहा नहीं। बोले सर कैसे नहीं सर, सुंदर कैसे बन जाता है? उसमें 4 तरह का मेकअप लगा के तभी ना सुंदर होगी। और मेकअप लगाने में जो समय लगा वो समय ये ना हुआ, नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन सुंदर एक तरह का काम नहीं है, विशेषण है कि नहीं? तो यहाँ पे कोई दिक्कत? क्रिया विशेषण पहचान लोगी? क्रिया के पहले आएगा ना तो क्रिया विशेषण। जैसे हम बोले राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, इसमें तुम लोग को बोले क्रिया विशेषण क्या बता दो? धीरे धीरे। चलना की विशेषता बता रहा है कि कैसा चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक। अगर हम बोले अमन खराठे मार कर सोता है, तो सोना का विशेषता बता रहा है, खराठा नहीं मारता है, तो खराठा मारना क्या हो जाएगा? क्रिया का विशेषता है कि नहीं? तो क्रिया विशेषण पहचान लेंगे। अब अगला टॉपिक जो है ना, क्रिया विशेषण के प्रकार। जिस तरह से हम लोग संज्ञा का प्रकार देखे, सर्वनाम का प्रकार देखे। संज्ञा कितना प्रकार का? 5, विशेषण 6, सर्वनाम 6 और विशेषण 4, और क्रिया 4 नहीं, क्रिया 2। अरे क्रिया विशेषण 4 है कि नहीं? देखो क्रिया का जो नोट्स डाले हैं ना, उसमें हम प्रयोग के आधार पे, संरचना के आधार पे सब डाल दिए। यहाँ पे पद परिचय में केवल सकर्मक और अकर्मक बताना रहता है, इसीलिए यहाँ पे सकर्मक अकर्मक बताएं। लेकिन नोट्स में जो है ना, प्रयोग के आधार पे क्रिया कितना प्रकार का होता है, संरचना के आधार पे क्रिया कितना प्रकार का होता है ना, ये भी हम बताए। ठीक, उसमें वो देख लेना। ठीक, उसको भी नोट कर लेना। अब यहाँ पे जो है ना, क्रिया विशेषण समझते हैं कितना प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। एक है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक। ये 4 प्रकार है। सबसे पहले समझते हैं कि कालवाचक किसको बोलते हैं। तो ख्याल रखना, जब क्रिया किसको, क्रिया के होने का काल, काल मतलब समय होता है ना, क्रिया के होने का समय या दिशा को बताता है तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के होने का समय एवं दिशा को बताता है ना, तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे समय बता रहे हैं, राजू कल आएगा, ये कल क्या है, समय है कि नहीं है? अगर बोलता राजू परसों आएगा, राजू 1 वर्ष बाद जाएगा, राजू 1 वर्ष बाद आएगा, राजू 1 सप्ताह के बाद आएगा, राजू 1 महीना का बाद आएगा, राजू पूरब दिशा में जा रहा है, तो दिशा और समय ये बताता है ना, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, है कि नहीं? देखो यहाँ पे आज, कल, परसों, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष पहले, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, इस तरह से जब भी आएगा ना, तो वो कौन सा हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? स्थानवाचक मतलब क्रिया किस स्थान पे हो रहा है, क्रिया मतलब काम, काम किस स्थान पे हो रहा है ना, उस स्थान को बताने वाला शब्द को क्रिया का स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। देखो स्थान मतलब क्या होता है, जगह, और वाचक मतलब होता है बताने वाला, काल मतलब समय, वाचक मतलब बताने वाला, समय को बताने वाला, यहाँ पे क्या, स्थान को बताने वाला। देखो यहाँ पे जैसे राजू,
स्थान बता रहा है ना, कौन जगह पे? छत पर बैठा है। राजू हजारीबाग में खड़ा है, ये राजू हजारीबाग जा रहा है, तो जगह बता रहा है नहीं बता रहा है? स्थान को बताने वाला जो शब्द है ना, उसको स्थान वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बोलो ये किसका स्थान बता रहा है? क्रिया का ना। ये बैठा है तो कहाँ बैठा है? छत पर। खड़ा है तो कहाँ खड़ा है? जमीन पर, है कि नहीं? क्रिया की स्थान को बताता है कि क्रिया किस जगह पे हो रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे ये तो दूसरा था ना, राजू छत पर बैठा है, और क्या बोल सकते हैं? मोहन पर्वत पर खड़ा है। अरे खड़ा होने का स्थान बताया ना, कहाँ पे खड़ा है? पर्वत पे, है कि नहीं? मोहन बेड पर सोया है, सोने का स्थान बता रहा है ना, कहाँ पे सोया है? बेड पर सोया है। तो जब स्थान बताएगा ना, तो उसे क्या कहा जाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अब तुम लोग परिमाणवाचक जो है ना विशेषण भी पढ़ी है, पढ़ी नहीं पढ़ी है? विशेषण का जब प्रकार था ना, उसमें भी परिमाणवाचक विशेषण था, और इसमें भी परिमाणवाचक है, लेकिन वहां पे विशेषण था, ये क्रिया विशेषण है। दोनों में लाख जमीन का अंतर है। ऐसा नहीं कि दोनों में कैसे पहचानेंगे सर, दोनों तो परिणामवाचक है, दोनों तो 1 kg 1 लीटर का बात करेगा नहीं। देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो द्रव जो था ना, जिसे हम परिणामवाचक विशेषण में क्या देखे थे, मतलब वहां पे कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, है कि नहीं? जैसे दूध संज्ञा है तो उसका विशेषता बताएगा 4 किलो दूध, चाहे कुछ दूध, चाहे बहुत दूध। कपड़ा संज्ञा है तो संज्ञा से पहले वो चीज आएगा, कुछ कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा, है कि नहीं? तो वो संज्ञा से पहले आता था। यहाँ पे जो है ना, ये क्रिया से पहले आएगा। बोलो रोना जो है ना, रोना, ये क्या तुम लोगों को लग रहा है कि गिना उना जाता है? ये जो है ना एक तरह का क्रिया है। क्या है? क्रिया है। और क्रिया का जो मात्रा बताता है, कितना रो रहा है? बहुत रो रहा है। ठीक, वह बहुत हंस रहा है। हंसना एक क्रिया है, और हंसना के मात्रा को बता रहा है। परिणाम मतलब क्या होता है? मात्रा। परिणाम मतलब क्या होता है? मात्रा। तो मात्रा को बताया कि कितना कर रहा है कि नहीं? तो राम सोता है, अगर हम बोले राम बहुत कम सोता है, तो सोने का मात्रा बता रहा है ना कि बहुत कम सोता है। राम बहुत अधिक सोता है, तब सोने का मात्रा बता रहा है कि खूब ज्यादा सोता है। तो जो काम की मात्रा को बताता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? परिणामवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समझ गए? अगर समय को बताएगा तो कालवाचक, स्थान को बताएगा तो स्थानवाचक, और मात्रा बताएगा तो परिणामवाचक। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक मतलब तौर तरीका को बताएगा, कैसे वो हो रहा है, इस तरीका को बताएगा ना कि वह काम कैसे हो रहा है। तो इस तरीका के बताने वाला शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम लोग बोलते हैं बस जो है ना फटाफट भर गई, तो यहाँ पे बस भरने के तरीका को बता रहा है, क्या कि फटाफट भर गई। क्लासरूम जो है ना खचाखच भर गया, तो ये खचाखच क्या है? क्लासरूम भरने का तरीका है। अगर हम बोले गोलियां धड़ाधड़ चल गई, तो गोलियां चलने की तरीका है कि गोली कैसे चली है? धड़ाधड़। तो क्रिया के होने के तरीका को अगर बताएगा, कैसे हो रहा है, ये तरीका को बताएगा ना, तो क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि क्रिया विशेषण कितना प्रकार का होता है? कितना प्रकार का? 4। लेकिन हम लोग का टॉपिक है ना कि यहाँ पे पद परिचय देना है। क्या देना है? पद परिचय। अगर मान के चलो हम इसी का पद परिचय देना चाहते हैं, अब हम लोग इतना काबिल हो गए हैं ना कि किसी भी पद का हम परिचय दे सकते हैं, किसी भी पद का परिचय दे सकते हैं। चाहे थोड़ा राजू का पूछे, चाहे बहुत का पूछे, चाहे पढ़ता का पूछे, चाहे है का पूछे, लेकिन है को पूछा नहीं जाएगा। है क्या है बता तो, ये है क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है, सर्वनाम है क्या है? अरे तुम लोग इंग्लिश में कितना पढ़ी होगी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया।
यहाँ पूछेंगे तो कहा जाने काची होता है रे? सर्वनाम बोल दो तो संज्ञा बोल दो। ये कितना बार ई जब यार सब हेल्पिंग भर पढ़ी नहीं पढ़ी, और वह बत के यहाँ पूछेंगे तो सर बताएं सर कभी भी है के बारे में कहीं जिंदगी में चर्चा किए हैं? ऐसा अपने से नहीं पढ़ी, और नहीं पढ़ी ना तो देखो हम क्रिया जब पढ़ाए तो उसमें सहायक क्रिया के बारे में बताए हैं कि सहायक क्रिया किसको बोलते हैं, समझ गए? तो ये समझ के देखो राजू अगर पूछे तो क्या है? संज्ञा। संज्ञा है ना। पढ़ना क्या है? ये क्या है? सहायक। ये क्या है? क्रिया विशेषण है कि नहीं? किसी का भी पद परिचय आ जाएगा ना तो हम लोग बता सकते हैं आराम से। अगर मान के चलो इसका पद परिचय पूछता तो हम बताते संज्ञा है। अब संज्ञा का कौन सा प्रकार है कि नहीं? प्रकार हम लिखते है कि नहीं? एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कौन सा काल का सेंटेंस है ये बता देंगे ना तो इसका पद परिचय हो जाएगा। लेकिन अगर हमको इसका पद परिचय बताना है, इसका बहुत का, तो देखो ये क्रिया विशेषण का पद परिचय में ज्यादा जानकारी नहीं देना है, बस केवल ये बताना है कि ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण। तो बोलो ये बहुत जो है ना क्रिया विशेषण। अब ऐसा नहीं, अभी तुम लोग पढ़ रही क्रिया विशेषण तो क्रिया विशेषण आसान लग रहा है, और यह जब देंगे ना सब चीज में घुसा करके तब पता ही चलेगा कि क्या है ये बहुत क्या है। अभी एक टॉपिक पढ़ रही है ना तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है कि बहुत जो है ना क्रिया विशेषण है, और यही बहुत जो है ना कहीं कहीं का विशेषण हो जाता है कि नहीं? तब कहीं पे कुछ सिंगल टॉपिक पढ़ते तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब ये सब में मिल के आ जाता है ना तो वही चीज को पहचानना बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये दिक्कत कब नहीं होगा जानती हो? जब सब टॉपिक को तुम अच्छा से समझी रहे, संज्ञा को भी अच्छा से पढ़ो, सर्वनाम भी अच्छा से पढ़ो, विशेषण भी, क्रिया भी और क्रिया विशेषण भी। अगर पांचों टॉपिक तुम अच्छा से पढ़ोगी ना उसके बाद टेस्ट देगी पांचों टॉपिक का, और वो टेस्ट में अगर पांचों को तुम क्लासिफाई कर ले रही हो कि ये संज्ञा का है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये क्रिया विशेषण, तब समझना कि मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। सिंगल पढ़ने के बाद सबको लगता है बड़ी आसान है, पांचों टॉपिक जब एक ही जगह आएगा ना तब अगर क्लियर कर ले रही कि कौन क्या है, तब मान लेना कि मेरा तैयारी ठीक ठाक हो गया है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे ये बहुत जो है ना क्या है? क्रिया विशेषण। देखो पहचानने के लिए तुम लोग पहचान सकती हो, यहाँ पे तो ये संज्ञा है कि नहीं? और ये विशेषण तो है नहीं, सर्वनाम तो है नहीं, सर्वनाम किसके बदले आता है? संज्ञा के बदले। और विशेषण क्या क्या, सर्वनाम क्या क्या था ये तुम लोग पहले भी बताए, या हवा, ये वे, कुछ, कोई, ये सब जो है ना विशेषण। वो सब में कोई शब्द है ये नहीं। विशेषण किसको बोलते हैं? तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहाँ पे राजू बहुत पढ़ता है तो राजू का विशेषता थोड़ी बता रहा है, ये पढ़ना की विशेषता बता रहा है कि कितना पढ़ता है तो बहुत पढ़ता है। और ये विशेषण हुआ नहीं तो ये बहुत क्रिया है नहीं, तो ये पढ़ना क्रिया है तो पढ़ना की विशेषता बता रहा, तो क्रिया का जो विशेषता बता रहा क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो इसका पद परिचय में सबसे पहले क्या लिखेगी? क्रिया विशेषण। और उसके बाद तुम लोग को ये बताना ना क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है। तब बोलो ये बहुत जो है ना, ये बहुत जो दिख रहा है क्या ये समय है? परिमाणवाचक नहीं। स्थान है? नहीं है। क्या है? मात्रा है। मात्रा, क्वांटिटी, ज्यादा, कम, थोड़ा, बहुत, अधिक, ये मात्रा को बताता है। ऐसा नहीं कि इसके नीचे में लिखे सर ये वाला है, नहीं, ये मात्रा को बताता है। और ये मात्रा बहुत कम ये हो गया। स्थान बताएगा जगह, मतलब किस जगह पे वो काम हो रहा है तब स्थान जाएगा। तो बोलो ये कौन सा क्रिया विशेषण का प्रकार हुआ? परिमाण वाचक। हाँ अलग से लिख देगा क्रिया विशेषण। इतना लंबा करेगी ना तो एक ही लाइन में तो फिर इन्हें सी पार से ऊपर हो जाए। ठीक, ये जो बहुत है ना ये किस क्रिया के लिए आया है? हल्ला नहीं करेगी। ठीक, ये बहुत जो है ना ये किस क्रिया के लिए आया है? पढ़ना के लिए, है ना? तो ये पढ़ना क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है। पढ़ना क्रिया के लिए बहुत आया कि नहीं आया? इसके अलावा तुम लिख सकती हो ये जो है ना किस
काल का सेंटेंस है, वर्तमान में। इतना अगर तुम लिख देगी ना तो क्रिया विशेषण का पद परिचय कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था क्रिया विशेषण। अब लास्ट जो है ना इसका टेस्ट होगा, ठीक। तो टेस्ट की तैयारी करना, आज के लिए इतने, तब तक के लिए।